वादी कश्मीर में अगरचे दस्तकारी सन्नत पहले ही दम तोड़ रही है, लेकिन अब रही सही कसर कोरोना वायरस की बहरानी सूरत हाल दिखा रही है। मायूसी और परेशानी में बैठे ये दस्तकार और इन खाली कारखानों से इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त इन अफराद की माली हालत किस कदर अबतर होगी। ये कारीगर पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा चलाते थे, लेकिन अब ये अफराद उस निहायत ही कलील आमदनी से भी महरूम हो गए हैं, क्योंकि पश्मीना, कालीन बाफी, शाल बाफी, सोजनी, पेपर माशी और वुड कार्विंग वगैरह का आलमी मार्केट ठप पड़ा है, जिसके नतीजे में इमसाल दस्तकारी शोबे को 150 करोड़ का नुकसान हुआ और गुज़श्ता 2 बरस के दौरान ये शोबा 1650 करोड़ रुपए के खसारे से दो चार है। एक तखमीने के मुताबिक हर बरस शाल, कालीन और पेपर माशी के अलावा दीगर दस्तकारी बरामदात पर तकरीबन 1700 करोड़ ज़र मुबादला कमाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मुल्की और बैरून मुल्क के बाजारों में मंदी के चलते कश्मीरी दस्तकारियों की बरामदात पर रिकॉर्ड कमी वाक़ा हुई है। हमारा इंटरनेशनल मार्केट आज की डेट के अंदर लॉकडाउन में ऐसा ही शिकार है जैसे आज की डेट के अंदर हम हैं। आज के डेट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि हमारे पास आज की डेट के अंदर ऑर्डर्स नहीं है। जैसे हम एक असेसमेंट लगाते हैं कि हमारे इतने बेरोज़गार हो गए, मैं कह रहा हूँ कि ये एंटायर जो हमारे पास 3 लाख प्लस फैमिलीज़ हैं वो आज की डेट के अंदर सारी की सारी बेकार पड़ी हैं, क्योंकि ऑर्डर्स नहीं है आज की डेट के अंदर। दुनिया का कोई सा भी शोबा हो उसने मुतासिर कर दिया है नो डाउट सबको, लेकिन ये जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा इसलिए डिस्टर्ब है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बनते थे हायर एंड। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान 70,000 के करीब अफराद अपनी मुलाजमतों से महरूम हो चुके हैं, जिनमें से 50% ख़वातीन भी शामिल हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के शेख आशिक कहते हैं कि एक वक्त दस्तकारी से बरामदात में कश्मीरी दस्तकारी का हिस्सा 20% होता था, जो सिमट कर 1% तक जा पहुँचा है। हमारे पास जो इशू है अभी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन फिगर्स है, जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी एक्नॉलेज किया कि जे.एंड.के ड्यूटी से अभी जो एक्सपोर्ट फिगर्स हैं वो एक वरीसम है, कंसर्न है। ये सिमट के 600 करोड़ का जो हमारा पीक था वो 1700 करोड़ था, सिर्फ 3-4 साल 5 साल पहले की बात है। हर साल ये घटता जा रहा है और पिछले 3 साल से तो ये ड्रास्टिकली इट हैज कम डाउन। ये ऐसे ही चले तो ये आने वाले सालों में और भी नीचे आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट विक्टिम देखेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में तो दैट इज द कारपेट इंडस्ट्री। मेजर शेयर होता था वो सिल्क कारपेट इंडस्ट्री का होता था। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बीच दस्तकारी मसनूआत की बैनुल-अक़वामी मार्केटिंग साजगार होने के फिलहाल कम ही आसार नजर आ रहे हैं। ताहम सन्नत से वाबस्ता अफराद कहते हैं कि दस्तकारी सन्नत की माशी बहाली के लिए रोड मैप तैयार किया जाए, वही कारीगरों और हुनरमंदों के लिए कर्जों में भी छूट दी जाए। हैंडीक्राफ्ट्स को भी बदकिस्मती से किस कैटेगरी में जोड़ रहे हैं, जो जनरल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं। वाइल की अवर्स इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। इन्वेंट्रीज़ हैं, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज़ हैं, वो करीब हमने अपने हिसाब से तखमीना लगाया था 700 के करीब, 700 करोड़ के आसपास है। वो हमने इनको अच्छा ऑफ़र दिया था, क्योंकि हमारा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बजट रहता है, जितने भी उनके सर्किट हाउसेस रहते हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, और इनके बाद फिर एमएलए हॉस्टल्स होते हैं, उसके बाद फिर पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, तो इनका एक रिनोवेशन होता है ईयरली। हमने कहा था कि इस साल आप ऐसा कर लीजिए, वो रिनोवेशंस में कश्मीर को प्रमोट कर लीजिए। मेमोरेंडम भी हमने सबमिट किया है, जिसमें हमने रिवाइवल मेजर्स, हमने कालीन सन्नत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कारपेट इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको 2-3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। नंबर 1 कि ये जो बेरोजगारी है बढ़ रही है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, इसको टैप कैसे किया जाएगा, और जो लोग अभी कर रहे हैं उनको कैसे मेंटेन, एटलीस्ट वही स्टेटस को मेंटेन कि और बेरोजगार ना हो। 2014 में कश्मीरी दस्तकारी की बरामदात 1700 करोड़ थी, जो कि गुज़श्ता बरस 600 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से परवेजुद्दीन की खास रिपोर्ट।